नमस्कार मित्रों, मैं दीपक वर्मा कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करेंगे लाभ और हानिगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो आने की पूरी संभावना है। इस तरह के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को वर्मा कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको किसी भी मैथ के टॉपिक में दिक्कत आ रही है, चाहे वो बीएससी का हो, चाहे वो 12th का हो, चाहे वो 10th का हो, चाहे वो कोई कंपटीशन लाइन का हो, तो आप मुझे बताइए ताकि मैं उस पर वीडियो अपलोड करूं और आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो चलिए बिल्कुल देरी ना किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम बात कर रहे हैं लाभ और हानि की। पहले हम समझते हैं कुछ चीज़ों को। देखिए क्या समझते हैं। जैसे पहला होता है, एक होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को अपने कहते हैं खरीद मूल्य, या हम इसको कह सकते हैं सीपी। नंबर 2 बात आती है विक्रय मूल्य। इसको हम कहते हैं बेच मूल्य, और ये हमारा होता है एसपी, सेलिंग प्राइस। फिर आता है हमारे पास लाभ। लाभ को हम कहते हैं प्रॉफिट, पी से लिख सकते हैं प्रॉफिट। फिर आती है हानि, ये हमारा होता है लॉस, एल से लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो ये हमारे पास मित्रों कुछ चीज़ें थी। यदि देखिए, जब लाभ होगा, लाभ कैसे होता है, जब हमारा एसपी ज़्यादा हो सीपी से। हानि कब होती है, जब हमारा सीपी ज़्यादा हो और एसपी कम हो, तब हमारे पास हानि होती है। समझिए मित्रों, यदि हमारे पास देखिए क्रय मूल्य 100 रुपये है और लाभ हमें हुए है 20%, तो आप इसका डायरेक्ट देखिए 20% लाभ हुआ है, तो 100 का जो है 20% ले लीजिए और इसमें जोड़ दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए 20% होता है 1/5, 1/5 इसका कितना हो जाएगा हमारे पास 20, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 + 20, तो कितना हुआ 120। तो ये ध्यान रखिए मित्रों, जब भी हमें लाभ होगा तो क्रय मूल्य में जोड़ देंगे, और जब भी हमें हानि होगी तो क्रय मूल्य में से घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। चलिए मित्रों, इसमें कुछ मेथड है, पहले डिस्कस कर लेता हूँ। पहले यदि आपको अनुपात में कोई चीज़ लेनी है, अगर आप एक साइड विक्रय मूल्य ले रहे हैं, दूसरी साइड भी क्या लेना है, विक्रय मूल्य। एक साइड क्रय मूल्य का अनुपात ले रहे हैं, दूसरी साइड भी क्रय मूल्य का अनुपात लेना है। चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। एसएससी 1999 में पूछा गया, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और इसके लिए अपने पास जो है, आपको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, आप किसी भी तरीके से इसको हल कर सकते हैं। देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन वास्तव में उसने इसे 20% हानि पर 480 रुपये में बेचा। लाभ प्राप्त करने के लिए उसको इस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना था। तो 20% लाभ प्राप्त करना चाहता था। मान लीजिए, आप ऐसे प्रश्नों को 100 मान के जल्दी हल कर सकते हैं। माना कि क्रय मूल्य कितना था, मान लीजिए सीपी हमारा 100 था, तो 20% लाभ यानी 120, और लेकिन वास्तव में उसने क्या किया, 20% हानि उठाई। 20% हानि मैंने कहा था मित्रों, इसमें से घटाना पड़ेगा, तो 20 80 हो गया, और हानि सहते हुए भी 480 का उसने क्या कर दिया, बेच दिया। तो यहाँ से एक का मान आएगा 480 और बटे 80, तो 0 से 0 कैंसिल, और ये अपने 6। एक का मान हमारे पास आया 6, तो हमें चाहिए 120 का मान, तो इसको 120 से गुणा कर दीजिए। तो हमारे पास जो मित्रों उत्तर आएगा वो आएगा 120 का जो मान आएगा 720 रुपये, यानी उसको वास्तविक रूप से कितने में बेचना चाहिए था, 720 रुपये में बेचना चाहिए था।
देखिए दूसरा मेथड है मित्रों इसमें अनुपात का। देखिए 20% लाभ है तो इसका मतलब आप विक्रय मूल्य का अनुपात लीजिए 120। अब हमें नहीं पता इसमें कितने का बेचेगा तो हम x मान लेते हैं। समानुपात, इधर विक्रय मूल्य तो इधर भी विक्रय, तो इधर पहले हमने अनुपात वाला लिया है भाई 120, तो इधर अपना कितना आ जाएगा 80। बेचा कितने में 480 में। तो यहाँ से बाह्य पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल, तो 120 गुणा 480 बटे क्या आएगा 80 और इधर रह जाएगा x। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 8 का पड़ा 6 बार 60, तो हमारे पास उत्तर कितना आएगा 720 रुपये। ये इसका देखिए फर्स्ट मेथड था और ये इसका सेकंड मेथड है। दोनों तरीके में से आप किसी भी तरीके से इसको हल कर सकते हैं। चलिए मित्रों अगला सवाल देखते हैं। एक विक्रेता आम 9 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से क्या करता है बेचता है, तब उसे 20% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए उसे 1 किलोग्राम आम को किस दर से बेचना होगा। देखिए ये सेम ही है, अनुपात में आप ले लीजिए विक्रय मूल्य दोनों में, तो विक्रय मूल्य का अनुपात आप ले सकते हैं। देखिए वो कह रहा था 9 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 20% हानि सहेगा तो कितने 80 में बेचना होगा। और इधर हम लोग देखें तो उसने पूछा कितने में बेचना होगा, तो यहाँ 9 है, यहाँ आप x मान लीजिए और ये 105 आ गया रेशो के रूप में दूसरा। तो आपको पता है इन दोनों का गुणा 105 गुणा 9 और बटे क्या आएगा 80, इन दोनों का गुणा ऐसे होता है, ये बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों का गुणनफल, तो x का मान आ गया। यहाँ से यदि आप इसको हल करेंगे तो 9 पंजे 45 और 9 बटे 80, आप इसका भाग देंगे तो 11.81 रुपये पर केजी इसका क्या आ जाएगा आंसर हमें मिल जाएगा। इतना उत्तर हमें मिलेगा। अब देखते हैं मित्रों तीसरा प्रश्न, बहुत ही सिंपल है, ये तो आपको मैं समझा रहा हूँ, नहीं तो आप बिल्कुल फास्टली इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं बहुत ही आराम से, बहुत ही ईजी तरीका। देखिए ए एक साइकिल को 20% लाभ पर बी को बेचता है और बी उसे 25% लाभ पर और सी को बेच देता है और सी अपनी ओर से 225 रुपये अदा करता है। तो 3 व्यक्ति हैं मित्रों, 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी। एक आपने को पता नहीं तो आप इसको 100 मान लीजिए। इसको 20% लाभ पर बी को बेचता है तो 120 में बेचेगा। फिर इसका अपने को कहता है इसका 25%, इसका 25% लाभ इसको बेचता है तो 120 का जो 25% है 1/4 यानी 30 इसमें जोड़ दिए तो वो जचेगा 150 में। तो हमें पूछा क्या है ए का, तो आप ये देखिए सबसे पहले सी कितने रुपए देता है, यहाँ तो 150 दे रहा है लेकिन प्रश्न के हिसाब से 225 रुपये देता है। ये देखिए प्रश्न के हिसाब से 225 रुपये उसको दे रहा है। SSC 2000 में पूछा गया था और अपने को बताना है ए का लागत मूल्य, तो ए का मान हमारे पास आएगा कितना 225 बटे जो आएगा 150 और हमें किसका चाहिए 100 का मान चाहिए, तो आप इसको 100 से गुणा कर दीजिए, इधर भी 100 से गुणा कर दीजिए, तो आपके पास ये 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 2 बार और ये 3 बार, तो यहाँ अपने पास आएगा 75, तो ये हमारे पास 150 यानी 100 का मान हमारे पास कितना आएगा 150 150 यानी जो ए का जो लागत मूल्य था वो कितने रुपए था 150 रुपये था। अब देखिए इसका दूसरा तरीका देखिए मित्रों, इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से और कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड था, सेकंड मेथड, मान लीजिए ए ने x रुपये दिए, अब बी को उसने 20% लाभ पे यानी उसका 120% की फ्रैक्शन वैल्यू आप देख लीजिए सीधा ही 120% की फ्रैक्शन वैल्यू आपके पास होती है। देखो 20 का कितना है, 20 का 6 गुना है यानी 6/5 और फिर 125% देख लीजिए तो हमारे पास कितना आएगा 5/4, तो ये 6/5 इंटू 5/4, अंत में 225 रुपये उसने चुका दिए। ये 5 से 5 कैंसिल, ये 2 बार, ये 3 बार, इस 3 को इससे काट दीजिए तो 75, तो x का मान 150 रुपये।
दोनों से आपके पास जो आंसर है वो सेम आएगा 150 रुपये। धन्यवाद मित्रों। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि मैं और भी ज़्यादा ऐसे सवालों को हल कर सकूं और आपको उपलब्ध करवा सकूं। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।